बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछता है श्रावस्ती न्यूज में देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी छोटी और बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू। शिकार मेरठ के कंकड़खेड़ा का ये इलाका शनिवार रात को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रात के अंधेरे में करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जब गोलियों की आवाज शांत हुई तो ये तस्वीर सामने आई। पता चला मेरठ की पुलिस का विनय वर्मा नाम के गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ चल रही थी, जो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसका एक और साथी भी पकड़ा गया। मुठभेड़ में विनय वर्मा को गोली लग गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर में मुठभेड़ में शामिल पुलिस की तरफ से बताया गया कि विनय वर्मा वही गैंगस्टर है जिसने पिछले दिनों मेरठ के दारोगा मुनेश सिंह कसाना को गोली मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। थाना कंकड़खेड़ा के अंतर्गत 22-23 जनवरी की देर रात्रि को 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी को एचआर मंडप के सामने से लूट लिया गया था, जिसमें कि वादी के द्वारा तत्काल ही पुलिस को सूचित किया गया और ये बताया गया कि उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान जब बदमाश घिर गए तो पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक बदमाश जो पुलिस की पकड़ में आ गया था उसको छुड़ाने हेतु उनके द्वारा जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं मुनीश कुमार, इनके ऊपर फायर किया गया, जो इनके सीने में गोली लगी थी और जो हमारे सब इंस्पेक्टर जो घायल बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनको उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहाँ उनकी सर्जरी के बाद उनकी जान बच पाई थी। शनिवार को पुलिस को कंकड़खेड़ा इलाके में कुछ बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान दारोगा पर गोली चलाने वाले विनय वर्मा के तौर पर की, जिसके बाद पुलिस दोनों बदमाशों को लेकर दारोगा पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद करने जा रही थी। इसी दौरान विनय ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें विनय को गोली लग गई। फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बदमाश विनय वर्मा की मौत हो गई। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक